सदाचारिपूरण सदानंदरूपम भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, लाभ की कछु हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानिक जग यही सम कछु भाई, भजिए न राम ही नरतनु पाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य की देह में रहते हुए परमात्मा की भक्ति हो जाए, यह सबसे बड़ा लाभ है, और भक्ति नहीं हो यह सबसे बड़ी हानि है। भगवान श्री राम से भरत जी ने पूछा, मनुष्य के लिए भक्ति बहुत जरूरी है, तो भक्ति है क्या? भगवान श्री राम ने कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत होहि अनुकूला। भक्ति की सफलता में ऐसा सुख मिलता है जैसा सुख संसार में नहीं है, लेकिन सद्गुरु देते हैं तब भक्ति होती है। नानक साहब कहते हैं, बिन गुरु दाते को न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। कोई करोड़ों मेहनत क्यों न करे, जब तक सद्गुरु नहीं देते हैं तो भक्ति नहीं होती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। मुझ बच्चे की विनती सुनकर और परमात्मा के चरणों में प्रेम भक्ति दीजिए। बाल विनय, जैसे बच्चा आग पकड़ लेता है, सांप पकड़ लेता है, गड्ढे में गिरता है, उसके परिणाम को नहीं जानता है। सहजबाई कहती हैं, इतजो आए जगत में हरि सुमिरन के काज, यहाँ कुछ किया और ही नेक न आई लाज। नेक न आई लाज साज सब खोटे किन्हे, सदा रहे अज्ञान राम घट में नहीं चिन्हे। जय हो जन्म गंवाए के पछतावा रह जाए, अचरण दास कह सहज या कहाँ कियो तन पाए। भक्ति के लिए मनुष्य की देह मिली और भक्ति नहीं की तो फिर मनुष्य की देह में आने से फायदा क्या हुआ? तिनते खर कूकर स्वान भले, जरतावस जे न कहे कछुए। जननी क्यों भार सैस मास भई, किन बाँझ गई किन चुए। तुलसी जहि राम सुनेह नहीं, सुसही बिन पूछ बिसान तुए। मनुष्य की देह में रहते हुए भक्ति नहीं हुई तो सिंह पूछ विहीन पशु के समान है। बहुत जरूरी काम जब तक सद्गुरु देंगे नहीं तब तक होगा नहीं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। अबोध बालक जाना चाहिए निर्विषय की तरफ में, तो
तो जा रहे हैं विषय की अग्नि की तरफ में, जहाँ कभी सुख नहीं है। मृगवार सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। एक बार नारद मुनि को विवाह की इच्छा हो गई, तो भगवान विष्णु से अपना रूप मांगा। भगवान ने कहा, जिसमें तुम्हारी भलाई होगी वही करूँगा। तो गर्दन के नीचे अपना रूप दिया और मुँह दे दिया बंदर का। नारद जी ने नीचे देखा, हाँ अब विश्वमोहिनी वरण कर लेगी। जहाँ विश्वमोहिनी के पिता स्वयंवर के लिए विश्वमोहिनी के अनलायक वर को बुलाए थे, वहीं नारद मुनि बैठ गए। लोगों ने देखा नारद मुनि हैं। नारद मुनि आए हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए, और किसी को पता नहीं कि उम्मीदवार बनकर बैठे हैं। और जो बंदर का मुंह था सो केवल विश्वमोहिनी देख रही थी और कोई देखते नहीं। भगवान विष्णु को विश्वमोहिनी वरण कर ली। भगवान विष्णु चले गए। विश्वमोहिनी के साथ यही होना था। तो शिव के गण ने कहा कि दर्पण में अपना मुंह देखिए। तो दर्पण वहाँ नहीं था, कमंडल में पानी रखा था। झांक के देखा, बंदर दिखाई पड़ा। राम राम राम, क्या कर दिया। भगवान को शाप दे दिया, मेरी तरह से स्त्री के वियोग में दुखी होगे और बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान शाप स्वीकार कर लिए और सीता जी का हरण हुआ। बहुत दुखी हुए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लता पता पशु पक्षी से पूछते हैं। और भगवान शिव को हनुमान रूप धारण करना पड़ा। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान, सहायता के लिए। हाँ, बाद में नारद मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान मेरा शाप स्वीकार करके बड़ा दुखी है। नारद मुनि गए और भगवान से क्षमा याचना की। प्रभु इतना दुखी क्यों हो रहे हैं, ये विवाह की कामना हुई तो करने देते। भगवान ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारे, अजिमि बालक ही राख महतारी। जैसे बच्चे को माँ का भरोसा होता है तो बच्चे उसकी रखवाली करते हैं, तो जिसको भगवान का भरोसा है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसको कहते हैं बाल विनय। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है, तो मैं उस भक्त की रक्षा करता हूँ तो सब भरोसा छोड़कर मेरी आशा करता है। कभी नारद मुनि ने भरोसा किया था, लेकिन इस समय भूल गए। अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। और उस जगह में भगवान शिव ने साधना की थी और कामदेव को जला दिया था और घोषणा की थी, जो यहाँ भजन करेगा काम कला नहीं व्यापेगी। तो सब भरोसा छोड़कर अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलधाम, असुर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम।
तो एक की आशा, आशा एक गुरु के चित्त में, और न मनाभिलाषा। जिनकी ऐसी सच्ची श्रद्धा, कभी न हुए निराशा। कामनावै छल चतुराई, यह सब भ्रम विकारा। एक गुरु के नामक चिंता, कर जग से हो न्यारा। जिनके सिर पर हाथ, गुरु के बाल न बांका होय। जो जग बैर करे बहु तेरा, तासे हाय न होय। मौज में बरतूं मौज निहारूं, मौज का धरूं सहारा। मौज में गुरु को पग से धारूं, मौज से होए सुधारा। कष्ट कलेश दुखद पड़े, शीश पर सहना। राधा स्वामी मौज परवाना, मौज की ओट में रहना। गुरु नानक साहब की पत्नी थे और 2 बेटे भी थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की कृपा से उनको आत्मज्ञान हुआ था। ऐसा गरीबदास जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया। अजात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। काशी में कपड़ा बिनने वाला कबीर और कुल मालिक है। हमने देखा है जो कुल मालिक है, उनको उनके चेतन को ले गए थे सतलोक में और फिर वापस कर दिया, तब विश्वास हुआ। नानक साहब कहते हैं, हक्का करीम कबीर तो बेऐब परवरदिगार, बेऐब निष्पाप, कोई कलंक नहीं। हक्का करीम कबीर तो बेऐब परवरदिगार। नानक नीच कहे विचार, अधानक रूप रहा करतार। कुल मालिक है। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक रति नहीं भारा। सो तो पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहारा। ये कुल मालिक है, उनसे बड़ा और कोई नहीं। प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं एक ही दयाल। गोस्वामी जी कहते, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, मति मल कह दास तुलसी। साधना की सफलता में बुद्धि पवित्र होती है, तब बात समझ में आती है कि संत भगवंत में अंतर नहीं है। हेतु रहित जग जुग उपकारे, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। निस्वार्थ भाव से हमारी भलाई चाहने वाले एक तो परमात्मा हैं और दूसरे उनके सच्चे सेवक सद्गुरु संत हैं। और सब के सब स्वार्थ से बढ़े हुए हैं, स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन परमात्मा और संत में सद्गुरु ही माध्यम होते हैं। मोरे मन पर विश्वासा, राम तधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाए, शोभनु संतन काहू पाई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति सुलभ विहंगा। समुद्र में अथाह जल है, पीने के लायक नहीं, लेकिन उसी से बादल बनता है तो वह पेय होता है, काम के लायक होता है। चंदन पेड़ एक जगह रहता है और हवा के माध्यम से सुगंधी दूर तक जाती है। इसलिए संत के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन हमारी जितनी बुद्धि रहेगी उतनी ही समझ में आती है। कहते हैं कागभूषुंड जी गरुड़ जी से, सुनहु तात यह कथ कहानी, और समुझत सुखद न परत बखानी। बुद्धि इतनी संकुचित है कि उस ज्ञान को हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बाल विनय बच्चे की तरह बुद्धि है, सो
कृपा करके और परमात्मा के चरणों में प्रेम भक्ति दे दीजिए, यही मांग करते हैं, यही विनती, नहीं आन, दूसरी कोई मांग नहीं है। केवल प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, दूसरी कोई मांग नहीं है। तो जो दूसरी कोई मांग नहीं रखते हैं तब उनको माता बालक कहें, राखती जो प्राण है, फन मन धरे उतार, वाहि पर ध्यान है, माली रक्षा करे सींचता पेड़ जो, अरे हारे पलटो भक्त संग भगवान गौवर बच्च जो। माँ बच्चे की रक्षा करती है, माली पेड़ को सींचता है, और सींचते सींचते कोई पेड़ सूख भी जाता है, और संभाल करते करते माँ बच्चे को संभाल नहीं पाती है तो चोर और जुआरी भी हो जाता है। जैसे सांप मणि की रखवाली करता है, कभी खो भी जाती है मणि, लेकिन जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं वह कभी हानि में नहीं पड़ता है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही मुरझावे, राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पर लहरावे। बाग के बगीचे सींचते सींचते सूख जाते हैं, जो परमात्मा के भरोसे रहता है वो पहाड़ पर लहराता रहता है। इसलिए भक्ति दीजिए, विश्वास करते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सिधि तेहि। विश्वास है कि सदगुरु भक्ति देंगे। तो बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। परमात्मा के चरणों में प्रेम भक्ति दे दीजिए और कुछ मत दीजिए। तो इस तरह से जो ऐसी प्रार्थना करते हैं तो उनकी बड़ी सुरक्षा होती है और उनसे भक्ति कराई जाती है। जब तक करवाएंगे नहीं तो होगी नहीं। तो सो सुमरै ते आप सुमराए, नानक ताके बलि बलि जाए। सुमिरन वही करता है जिससे सद्गुरु सुमिरन करवा लेते हैं। जब सुमिरन में सफलता मिल जाती है तो वह न्योछावर जाता है। ज्ञान हो गया, भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे। और गुरु कृपा की कीमत ना ही, मिटल 84। अब विश्वास हो गया। अंतर ज्योति भय गुरु साखे, चीने राम कर्म। अंतर में ज्योति जगे, यही गुरु की गवाही। गुरु ने कहा था सो बात सही। अब परमात्मा की दया समझ में आई। पहले तो था कि परमात्मा है कि नहीं है, राम है कि कृष्ण है कि ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शिव है कि देवी है कि दुर्गा है, कोई पते नहीं चलता था। और विश्वास हुआ कि परमात्मा है, उनकी कृपा से विकारों से छुट्टी मिले। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलमल कल्पित सूला। गुरु के प्रसन्न होने से परमात्मा अनुकूल हुए और मन की मलिनता मिट गई। बड़ा उपकार हुआ। दुर्लभो विषय त्यागो, सदगुरु करुणा बिना। इसलिए बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। भक्त योग के पीछे पलटो उपजे ज्ञान। भक्त योग की सफलता में